क्या कोई मरने के बाद भी वापस आ सकता है? क्या कोई मौत के बाद भी देश की रक्षा कर सकता है? सवाल भले ही अटपटा हो, पर इस सवाल के पीछे छिपे हैं कई राज। चलिए जानते हैं कौन है वो जो मरने के बाद वापस लौट कर आया है। चलिए जानते हैं क्या है इसकी कहानी। नमस्कार, मैं हूं अलका यादव और आप देख रहे हैं भक्ति सफर। एक ऐसा सिपाही जो आज से 50 साल पहले ही मर चुका है, लेकिन वो मरने के बाद वापस लौट कर आए हैं। जी हाँ, आज मैं ऐसे जवान की बात कर रही हूं जो मौत के 50 साल बाद भी सिक्किम सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूं सिपाही हरभजन सिंह की। सिपाही हरभजन सिंह आज भी सिक्किम सीमा पर तैनात है और देश की रक्षा कर रहे हैं। बता दूं कि सिपाही हरभजन सिंह का मंदिर भी बनवाया गया है और आज भी भारतीय सेना उनके मंदिर का रखरखाव करती है और उनके मंदिर में पूजा पाठ भी करती है। कई लोगों का कहना है कि पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह की आत्मा पिछले 50 साल से लगातार देश के सीमा की रक्षा कर रही है। वहां तैनात सैनिकों का कहना है कि उनकी आत्मा चीन की तरफ से आने वाली किसी भी खतरे को पहले ही बता देती है। इसके अलावा यदि भारतीय सैनिकों को चीन के सैनिकों का कोई भी मूवमेंट पसंद नहीं आता तो वो चीनी सैनिकों को भी जाके पहले ही बता देते हैं। आप चाहे इस बात पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन चीनी सैनिकों को बाबा हरभजन सिंह पर पूरा यकीन है। इसलिए भारत और चीन के बीच होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में बाबा हरभजन सिंह के नाम की खाली कुर्सी लगाई जाती है ताकि वो मीटिंग अटेंड कर सके। बता दूं कि हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरावाला में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। हरभजन सिंह साल 1966 में 24वीं पंजाब रेजिमेंट में बतौर जवान भर्ती हुए थे। हरभजन सिंह सेना को अपनी सेवाएं केवल 2 साल ही दे पाए और साल 1968 में सिक्किम में ऑन ड्यूटी एक हादसे में मारे गए। इस मामले में सेना के जवानों ने बताया कि एक दिन जब वो खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे, तभी खच्चर सहित हरभजन नदी में बह गए। नदी में बहकर उनका शव काफी आगे निकल गया। ऐसा कहा जाता है कि 2 दिन की तलाश के बाद भी जब उनका शव नहीं मिला, तब उन्होंने खुद ही अपने एक साथी सैनिक के सपने में आकर अपनी शव वाली जगह बताई। सुबह उस सैनिक ने अपने साथियों को हरभजन वाले सपने के बारे में बताया और जब सैनिक सपने में बताए जगह पर पहुंचे तो वहां हरभजन का शव पड़ा हुआ था। बाद में पूरे सम्मान के साथ हरभजन का अंतिम संस्कार किया गया। हरभजन सिंह के इस चमत्कार के बाद साथी सैनिकों ने उनके बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया। हालांकि बाद में सेना की ओर से उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण भी किया गया, जो कि बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर गंगटोक में जिलेप्ला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पुराना बंकर वाला मंदिर इससे भी 1000 फीट ज्यादा ऊंचाई पर है। बाबा हरभजन के बारे में वहां तैनात सैनिकों का कहना है कि वो अपनी मृत्यु के बाद भी लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इनके लिए उन्हें बाकायदा तनख्वाह भी दी जाती है और सेना में उनकी एक रैंक भी है। यही नहीं, कुछ साल पहले तक उन्हें 2 महीने की छुट्टी पंजाब में उनके गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में उनकी सीट रिजर्व की जाती थी और 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान गांव भेजा जाता था और फिर 2 महीने पूरे होने के बाद वापस सिक्किम लाया जाता था। वहीं कुछ लोगों के द्वारा जब इस पर आपत्ति दर्ज की गई तो सेना ने बाबा को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा हरभजन साल के 12 महीने अपनी ड्यूटी पर रहते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है जिसमें प्रतिदिन सफाई करके बिस्तर लगाए जाते हैं। कमरे में बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। लोगों का कहना है कि रोज सफाई करने के बावजूद उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर पर सलवटें पाई जाती है।
खैर, आपको इस बात पर क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।